या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब मैं हमारे आने वाले ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का मुख्तसर तारुफ़ पेश करना चाहता हूँ। हालांकि ये हज़रात ख़ुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब यानी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बाहर से हमारे मेहमान जो आए हैं उन सभी को और हम सभी को उनका मुकम्मल तारुफ़ हो जाए, इसलिए मुख्तसर सा ये है कि हज़रत मौलाना की तालीम औरंगाबाद ही में हुई, आलिमियत औरंगाबाद ही से मुकम्मल किए और फ़जीलत फ़ी शरिया के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए, वहाँ आपने फ़जीलत किया 2 साल और फिर फ़जीलत फ़ी शरिया के बाद फ़जीलत फ़िल अदब वही नदवे में 2 साल किया। फिर उसके बाद नदवे ही में और तरबियतुल मुअल्लिमीन का जो है कि का कोर्स 2 साल वही किया। फिर उसके बाद मदीना यूनिवर्सिटी गए, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में जो है आपने 4 साल फ़जीलत की, चुनांचे आप फ़ाज़िल मदीना हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA किया, नेट UGC किया, MA उर्दू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से PhD की और आप आलमी राब्ते अदब इस्लामी लखनऊ के मेंबर भी हैं, नायब अमीर शरीयत औरंगाबाद भी हैं और आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिसर्च गाइड भी हैं और साबिक़ सदर शोबे अरबी सर सैयद कॉलेज, तकरीबन 30 साल तक आप शोबे अरबी के सदर रहें। बल्कि ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी में अरबी का आगाज़ हज़रत मौलाना ही ने किया तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि आप ही की काविशें हैं और आप ही के ये मरहून मिन्नत है। गलत है भी नहीं। और काशिफुल उलूम में तकरीबन 20 साल हदीस और अदब की किताबें की तदरीस जो है आप देते रहें। बहरहाल हज़ारों तलबा हैं जो हर 2 लाइन से मौलाना के शागिर्द हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर दर्स कुरान और ख़िताबात आप देते रहते हैं। और अब हमारे लिए बड़ी सआदत की बात यह है कि हमारी इस तहरीक उलमा फाउंडेशन की जो ज़ेर एहतमाम कर्ज़ फराहमी का जो शोबा हमने क़ायम किया है उसके सदर हैं। अल्लाह तबारक ताला इनका आपका साए आतिफ़त हम पर तादेर कायम व दायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं हमारे मेहमानान गिरामी को जो है इजहार ख़याल करने के लिए दावत दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर अज़हर सर, मैं उनको दावत देता हूँ और मुख्तसर उनका तारुफ़ भी आपके सामने पेश करता हूँ। सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं कॉमर्स के। आप बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका इंतखाब किया जाता है। अब तक आपने 20 से ज़ायद मुल्कों का तालीमी सफ़र किया है। आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फाइनेंसर भी रह चुके हैं। कई तलबा आपके अंडर गाइडेंस यानी आपके ज़ेर निगरानी PhD कर चुके हैं और कर रहे हैं। आप 10 साल से ज़ायद आकाशवाणी औरंगाबाद में ऑफ़िसर की हैसियत से भी रह चुके हैं।
और जैसा कि मौलाना ने भी वज़ाहत की कि खैर के कामों में आप हमेशा पेश रहते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे इस इमदादी ग्रुप में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें और तरक्कियात से नवाजें। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर अज़हर सर आए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। घबराइए मत, प्रोफेसर हूँ, 1 घंटे से कम नहीं बोलता हूँ, लेकिन 5 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया गया है। कोशिश करूँगा कि उन्हीं 5 मिनट में मैं अपनी बात रखूँ। सबसे पहले मैं नारेगांव के आलिम, हाफिज़ और ये तहरीक के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसकी बुनियाद औरंगाबाद के नारेगांव से हुई है। इसका रेफरेंस मैं आगे दूंगा कि कैसे तहरीक जब बढ़ती है तो उसके फ़ायदे और उसके असरात कैसे आते हैं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान और नारेगांव के आलिम, हाफिज़ और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, एक शेर मैं पढ़ रहा था और अक्सर शेर की जो क्या कहेंगे वजाहत है या उसका जो तारुफ है वो समझता नहीं। इसलिए मौलाना से जो हमारा 30 साल का ताल्लुक़ रहा है उसमें हर वक्त मैं डिस्कशन करके समझता था कि ये क्या है। तो इकबाल का एक शेर है, मैं समझता हूँ मौके की मुनासिबत से एकदम सही है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और इस तहरीक की जो बुनियाद रखी गई है ये बहुत कारगर साबित होंगी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। वो इसलिए कि सर सैयद कॉलेज की बुनियाद 1990 में रखी गई, 30 साल पहले। और 30 साल पहले से सर सैयद कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ और सर सैयद कॉलेज की बुनियाद से पहले मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद खान नदवी मदनी उस इदारे से जुड़े रहे। जब एप्लीकेशन दाखिल किया जा रहा था कि ये कॉलेज खोलना है तो जब से वो जुड़े हुए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि तिलावत साहब, मरहूम तिलावत साहब ने जब रशीद साहब से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि अरबी जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी की लिस्ट में है और आप इसको शुरू करें। और ये शुरू करने से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि इनके दिमाग में एक बात थी जो कॉलेज में वो सब्जेक्ट शुरू होने के बाद समझ में आई कि ये क्यों इन्होंने इसकी तजवीज़ रखी। हम शुरुआत से ही 1990 से ही साथ में पढ़ाते थे और मौलाना ने एक तहरीक शुरू की। जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर से बता दूं कि 30 साल पहले जो तहरीक, 31 साल पहले जो तहरीक शुरू की थी उसके आज असरात नज़र आते आपको पूरे शहर में नज़र आए। वो कैसे, वो भी मैंने रिसर्चर हूँ, प्रूफ करके बताऊँगा मैं आपको। इन्होंने, मुझे याद है सादिक नदवी शायद इनके शागिर्द थे मौलाना के, वो हमेशा आते थे, बड़े अदब से बैठते थे और
उसके बाद है तो एक एप्लीकेशन लिखा जाता था। वो एप्लीकेशन पहला था काशिफुल उलूम का जो सब्जेक्ट है, वो डिग्री है, ये यूनिवर्सिटी में इसको कैसे मंजूरी मिले कि ये डिग्री करने के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो नदवे के कोर्सेस है इसको ग्रेजुएशन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उसके अंदर भी जो फजीलत वगैरह है वो एमए के बराबर उसको लाके खड़ा। तो ये तहरीक इन्होंने 30 साल पहले शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके असरात नज़र कैसे आ रहे हैं। आलिम, हाफिज़ और दीगर लोग तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन यही आलिम, यही हाफिज़ आपको स्कूल में नज़र आएंगे और कॉलेज में नज़र आएंगे और यूनिवर्सिटी में नज़र आएंगे और अब तो आईएएस भी लोग हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दीनी तालीम और असरी तालीम को दोनों को साथ में रख कर चलते हैं तो उसके नतायज बहुत मुस्बत होंगे और उसका समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। उसका प्रूफ ये है कि एक हफ़्ता पहले ये रुखा मेरे घर आया और मैंने अपनी अहलिया को ये रुखा बताया और मैंने ये कहा, क्योंकि मुझे एक एसएमएस आ चुका था कि 1 तारीख को आपको 5 मिनट बोलना है। तो मैंने मेरी अहलिया को ये रुखा बताया और ये कहा कि देखिए काम इसे कहते हैं और अल्लाह ताला कैसे कामयाबी देता है। कितने साल इंतज़ार करने के बाद आज कामयाबी मिली और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे और भी लोग आगे आएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है ये रुखे में। मैंने कहा देखिए ये रुखा तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में है और मेरे दोस्त सैयद खदीरुद्दीन चिश्ती, हम चिश्ती सर बोलते हैं उनको, सैयद खदीरुद्दीन चिश्ती के फर्जंद का अक़्द हुआ और जब ये रुखा मैंने देखा तो मुझे याद डॉक्टर अब्दुल रशीद खान नदवी मदनी के आ गई और मैंने कहा कि ये शख्स आज कामयाब होगा, इसलिए कि वो जो लड़का उनका खदीर साहब का है उसकी जिसकी शादी हुई है वो है डॉक्टर, जो मेडिकल कॉलेज में एमडी किया, उसने एमबीबीएस किया, एमडी किया और आज ये रिकॉर्ड है कि पूरे 4 साल वो लड़का पहला आया, फर्स्ट इन एमबीबीएस, फर्स्ट इन एमडी, पहला नंबर। क्यों आपको पता है क्यों? अब मैं उसका नाम पढ़ता हूँ। उसका नाम है हाफिज़ डॉक्टर सैयद अमारुद्दीन चिश्ती। क्या बात है। देखिए आप, जिस लड़के के सीने में कुरान है वो उसके लिए दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप न सिर्फ नीट का एग्ज़ाम पास कर सकते, आप जेई का एग्ज़ाम पास कर सकते, आपने ये देख लिया कि आईएएस ऑफिसर भी हाफिज़ होता है, आलिम होता है और यही काम आपको करना है। ये काम औरंगाबाद में डॉक्टर अब्दुल रशीद खान नदवी मदनी और उनके साथियों ने शुरू किया और आज उन्हें कामयाबी मिली। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये काम जारी और सारी रहे। अब ये दूसरा काम इन्होंने आज जिसकी बुनियाद डाली है, नारेगांव के जो आलिम और हाफिज़ उनको साथ में लेकर, क्योंकि ये जो तजुर्बा था इनका कि इनको ऐसा लगा कि इनको भी हमने कुछ ना कुछ, इंग्लिश में उसे कहते हैं एम्पावरमेंट, इनको मजबूती देना। मजबूती 2 चीज़ से दी जाती है, एक तो इल्म से और दूसरा पैसे से। और आप जानते हैं कि बड़ा कठिन दौर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शोबे तिजारत या कॉमर्स का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। 30 साल का मेरा तजुर्बा है। हाफिज़ मुराद साहब ने कहा कि 20 से ज़ायद मुल्कों को मैं जाकर आ चुका हूँ। मैं 29 मुल्कों को जाकर आ चुका हूँ, अमेरिका, पूरा यूरोप, और अभी मैं अफ्रीका नहीं गया और साउथ अमेरिका नहीं गया। ये 2 जगह नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह 8 साल और बाकी है रिटायरमेंट को, तो वो भी जाकर देखूँगा कि कैसे। देखिए आज
का जो काम की बुनियाद आपने रखी है, तो इस तरह का एक दूसरा काम हमने हाथ में लिया था 1996 में, जिसको कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल पहले एक हमने बिला सूदी जो है तहरीक शुरू की थी औरंगाबाद में, जो आज भी जारी, और हमने 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया था, और 100 रुपये के कंट्रीब्यूशन में आज हम 75,000 रुपये लोन देते हैं, बिला सूदी लोन। और बिला सूदी लोन का दूसरा एक था कि कुछ लोग ज़्यादा पैसे दे सकते, तो उनसे हमने 500 रुपये फ़ी माना मेंबरशिप दे के कंट्रीब्यूशन दिया, और 25,000 उनका जो कैपिटल है वो होने के बाद फिर वो बंद कर दिया लेना, उससे सिर्फ लोन देना शुरू किया। आज उसमें सिर्फ एक सादे एप्लीकेशन पे 1 लाख रुपए लोन दिया जाता है, और आपको 20 इंस्टॉलमेंट पे उसको भरना पड़ता है। और आज की ये पोजीशन है मोहतरम हजरात कि वो जो पैसा है उसमें लेने वाले कम हो गए। हर महीने जब पूछो तो वो कहते हैं कि सर, मतलब भाई क्या पोजीशन है? सर 4-5 लोग को दे सकते हैं, मतलब 4-5 लाख रुपये हमारे पास मौजूद है, हम 4-5 लोगों को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद नहीं। ये बरकत है। और सूद की लानत आप सभी जानते हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे अगर आप बच के कोई काम करते हो तो अल्लाह ताला कितनी बरकत देगा, ये उसका सबूत है। इसमें आपने तिजारत का मकसद रखा, लेकिन उसमें हमारा जो मकसद था कि कोई ऑपरेशन करना चाहे, कोई शादी के लिए पैसे क़र्ज़ उठाना चाहे, कोई तिजारत के लिए क़र्ज़ उठाना चाहे, कोई अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए क़र्ज़ उठाना चाहे, या कोई अपने कुछ सामान घरेलू सामान ख़रीदने के लिए अगर वो लोन उठाना चाहे तो उनको लोन दिया जाता है। एक चीज़ मैं मुराद साहब ने जो तारुफ़ किया इसके मक़ासिद का, उसके अंदर ये कहूँगा कि ये जो 100 लोग मेंबर हैं, इसमें जब एप्लीकेशन आपके पास आएंगे, मुराद साहब ख़ास तौर से ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन आपके पास आएंगी, इसके अंदर शैतान ज़रूर अपना रोल अदा करेगा। वो तो अच्छे खैर के काम में पहले ही वहीं पहुंच जाता है, तो वो इसके अंदर कुछ ना कुछ फितना ज़रूर पैदा करेगा। तो हम वो फितने से दूर रहने की कोशिश करें। क्यों? कि इसके अंदर हम ख्याल लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। 4 एप्लीकेशन आए और एक का मकसद कुछ और है और एक का मकसद कुछ और है, और तरजीह उसको दी जाएगी कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ये चीज़ नाराज़गी पैदा कर सकती है। इससे आप होशियार रहें और शैतान के बहकावे में ना आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ जो हमने मोहल्लों में इस तरह की बिलासूदी स्कीम के कुछ जो है कमिटीज़ बनाए थे, उसमें इस तरह का झगड़ा हुआ और बाद में उनके पैसे वापस करके वो तहरीक बंद हो गई। तो ये एक मॉडल है, तो नारेगांव से शुरू किया, और मैं ये कहूँगा कि इसको इससे ज़्यादा ना बढ़ाए, इसको इतना ही रखे, इसको इससे ज़्यादा ना बढ़ाए, बल्कि इसके अंदर अहले खैर हजरात डोनर अगर आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर लेने वाले अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो उसको वो दायरे को मत बढ़ाइए। आप ये मॉडल का जो तबलीग है वो और भी इलाक़ों में करिए और उनको वहाँ शुरू करने लगाइए, ताकि इस मॉडल को कामयाब करने के लिए आपको आपके मेंबर भी मौजूद रहेंगे और पैसा भी रहेगा, और आप उनको अच्छी तरह से मदद भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे, एक हमारे, क्योंकि हम बिज़नेस कैसे करना वो हम पढ़ाते हैं, तो बिज़नेस क्यों फेल होता मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको गाड़ी रिपेयर करना है, मोटरसाइकिल, आप किसके पास जाएंगे? मैकेनिक के पास जाएंगे, है ना। अगर कपड़े सीना है तो आप टेलर के पास जाएंगे, और पटेल साहब को बिज़नेस करना है तो पटेल साहब किसी की राय नहीं लेंगे, बोलेंगे वो हमारे दोस्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे करेंगे अपन। तो मतलब उसकी वो मॉडल की आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना। और कामयाब जिस चीज़ में कामयाबी मिलती है तो लोग उसके पीछे ही भागते हैं। एक ज़माना था जब लोग
अपने पास कुछ पैसा आता है तो वो क्या करते थे, काली पीली और STD PCO, और बड़े शौक़ से लिखते थे गवर्नमेंट रेट के हिसाब से STD PCO। लेकिन वक्त के साथ साथ दौर के साथ साथ जो है हालात चेंज हुए, काली पीली का भी दौर चले गया, बहुत कंपटीशन आ गया, और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि इंस्टॉलमेंट भी नहीं लिख रही, जो कर्ज लेकर वो गाड़ी डाली उसकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली। और STD PCO मोबाइल हर एक के हाथ में है, इसलिए STD PCO की अहमियत ख़त्म हो गई। वक्त के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है, और ये चेंज अगर आप अपने आप में लाएंगे तो इंशाल्लाह हर दौर में आप कामयाब रहेंगे। और हम ये नहीं करते, इसीलिए जब हम तिजारत करते तो हम क्या करते कि उनकी दुकान अच्छी चल रही तो इसलिए हम भी जो है तो क्या बोले वो दुकान डालेंगे या वो बिज़नेस करेंगे। शादी खानों को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है तो हमारी जगह पड़ी हुई 1 एकड़ में शादी खाना डाल दो, ऐसा नहीं, उसका स्टडी करना पड़ती कि वो बिज़नेस वहाँ चलेगा, ये मॉडल वहाँ कामयाब होगा कि नहीं होगा, उसके सिवा आप जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करते। इसीलिए 75% बिज़नेस फ्लॉप हो जाते, कामयाब नहीं होते। फेल होने की वजह ये है कि पैर टूट गया तो ऑर्थोपेडिक को बता रहे, और बिज़नेस करना है लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे तो किसी से मशवरा नहीं ले रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे। अरे जाओ, MCD यहाँ पर है महाराष्ट्र सेंटर, ये अपने क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर 4 दिन का 6 दिन का कोर्स होता है। अगर आपको किसी जूस की इंडस्ट्री डालना है उसकी ट्रेनिंग मिलती है, कोई कारखाना डालना है उसकी ट्रेनिंग मिलती है, कोई बिजनेस चालू करना उसकी ट्रेनिंग मिलती है। कोई जाता नहीं, सिर्फ पटेल साहब की X की Y की Z की कामयाबी को देखकर हम क्या करते हैं, और ये तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और कुछ नहीं बना तो क्या कर रहा है बच्चा आपका, प्लाटिंग का काम कर रहा है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि वो सक्सेसफुल मॉडल है, इतने उसमें जो है 2% से इतने पैसे मिल जाते। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मॉडल जो है आपको ऐसे हज़ारों मॉडल तिजारत के आपको मार्केट में दिखेंगे। मैं मौलाना के एक शागिर्द से बहुत मुतासिर हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई, पता नहीं वो आज यहाँ मौजूद है कि नहीं। लॉकडाउन में उन्होंने एक काम किया और मौलाना इतने खुशी से ये बात बताई कि मेरे लिए वो एक मिसाल बन गई। जब मैं बड़े बड़े लेक्चर्स दूंगा तो इंशाल्लाह वो बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बनते हैं। तो मौलाना के एक शागिर्द ने जो है लॉकडाउन से परेशान न होते हुए कुछ छोटे मोटे तौर पर रेडीमेड कपड़ों का बिज़नेस चालू किया, और जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा तो जब हमको फीडबैक मिला, उनसे जो मालूमात मिली कि भाई ये क्या कैसा क्या, तो मौलाना खुशी खुशी कहने लगे कि अरे भाई वो माशाल्लाह उसका तो बिज़नेस बढ़ते जा रहा है, और वो घर घर जाकर जो है रेडीमेड कपड़ों का बिज़नेस कर रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और वो बिज़नेस बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बात है। देखिए आप कि वो शख्स परेशान ना होते हुए, किसी के आगे हाथ न फैलाते हुए कुछ एक काम करने के लिए वो उठा और उसको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। ये छोटे छोटे मॉडल हैं, ये जिसको हम अपना सकते हैं। आपने आजकल का दौर देखा होगा कि जी मौलाना इलियास साहब है, जो मौलाना के शागिर्द है, और वो माशाल्लाह कामयाबी से बिज़नेस कर रहे हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि उसी लाइन में उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो और कामयाब हो सके और उसको फैलाए, साथ में 1-2-4 और आलिम और हाफिज़ को भी वो बिज़नेस में डाले ताकि वो उनके भी हाथ मजबूत हो। मैं ज़िक्र कर रहा था आपसे कि बांग्लादेश के एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने जो है एक छोटा सा जो है तजुर्बा किया कि क्यों ना मोहल्ले में एक बचत गढ़ बनाया जाए। और आज हिंदुस्तान में सब बचत गढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो है, उन्होंने ग्रामीण बैंक को बात की और कहा
कि आप ऐसे छोटे छोटे मोहल्लों में जो लोगों को हम मेंबर बनाएंगे और उनको हम क़र्ज़ देंगे और उनसे हम बहुत कम उसके एवज़ में, इंटरेस्ट बोलो या मुनाफे के एवज़ में, हम उनसे जो है वो पैसे वसूल करेंगे और उनको तिजारत के लिए वो करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि न सिर्फ वो मॉडल बांग्लादेश में कामयाब हुआ, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे अमेरिका और यूरोप, इनको भी वो पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये मॉडल हम एडॉप्ट करेंगे जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में शुरू किया। देखिए, तहरीक नोबेल प्राइज़ मिला उनको, ये दुनिया का बहुत एक अजीम काम करने पर नोबेल प्राइज़ मिलता है, उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। लेकिन एक इंसान की सोच, जो मैंने आपको अभी ये जो रुखा पढ़ के सुनाया कि हाफिज़ डॉक्टर सैयद अमारुद्दीन फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट, तो मैंने ये कहा कि भाई जब इसके सीने में कुरान है तो ये क्यों कुछ नहीं कर सकता। आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेंगी। मेरे 2-3 मिनट ही छोड़ चल रहे, 2 मिनट बाकी है। हाँ, आधा घंटा हो गया। क्यों? मैं नाराज़ हूँ आपकी ये स्टेटमेंट से। आधा घंटा ऐसा कैसा? रियाज साहब वहाँ ईदगाह में 1 मिनट में आपको नमाज का तरीक़ा बताऊँगा, 1 मिनट में, और आधा घंटा तकरीर और 10 मिनट अभी लोग आ रहे हैं, ये है, उनको कोई कुछ नहीं बोलता और मुझे कह रहे हैं कि आधा घंटा आपका होगा। 2 मिनट बाकी है ना? हाँ, ये आप मौलाना समझ गए कि मेरे 2 मिनट बाकी है और मैं आपका सब्र का इम्तिहान नहीं लूँगा, लेकिन ये जो चंद बातें हैं, ये जो बातें हैं ये प्रैक्टिकल है, ये सब तजुर्बे किए जा चुके हैं और उसके बिना पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। और इस मॉडल को छोटा ही रखें, इसका दूसरी ब्रांच आप खोलें। हाँ, मिसरवाड़ी में माशाल्लाह मौलाना ने स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने तय कर लिया है कि मिसरवाड़ी में हम शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं और मेरी अहलिया आपके फाउंडर मेंबर, बिल्कुल, हम दोनों आपके उस कार्य खैर में शामिल है, हम मेंबर हैं और इंशाल्लाह जो है आगे ये तहरीक को हम बढ़ाएंगे और इसको फैलाएंगे। ऐसे ही मौलाना छोटे छोटे यूनिट्स बनाइए और जो मैंने ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि शैतान अपना रोल अदा करेगा, उससे आप बाखबर रहिए, होशियार रहिए, चौकन्ना रहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको तकलीफ़ ना हो और जो कार्य खैर आपने शुरू किया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कार्य खैर में कामयाबी दे। 1 घंटा नहीं बोलूँगा प्रोफेसर। हाँ, और आपने मुझे बड़े गौर से सुना। कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है ट्रेनिंग की उसकी, तो आप उसके ऊपर ज़रूर ख्याल रखें और अपने बच्चों को वहाँ भेजें। और जो यहाँ नौजवान हैं वो भी वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और मुताल्ला कीजिए। बग़ैर मुताल्ले के ना तो क्लास में जाइए, ना भाषण देने जाइए, या मस्जिद में जो है मेंबर पे खड़े रह के बग़ैर मुताल्ले के कुछ मत बोलिए, क्योंकि उसमें गलतियों के चांसेस होते हैं। और इससे सुना और उससे कहा, इसने कहा और ख़ौल है, हमको इस लाइन पे जाना नहीं है और इसकी एहतियात बरतिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कार्य खैर में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हम सब के बहुत ममनून मशहूर हैं कि आपने तफसील से तिजारत के उसूल से हम सबको आगाह किया। अल्लाह तबारक तआला के जज्बात की कदरदानी हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं कारी इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मौजूद मेहमान शौकत पटेल साहब का इस्तकबाल करें। कारी मेहमान साहब, कारी इमरान साहब। अब इसके बाद मैं हमारे दूसरे मौजूद मेहमान डॉक्टर शेख मंसूर साहब, जो इश्तिया कॉलोनी में रहते हैं और आप बड़े बहुत नशाब
तजुर्बेकार जड़ी बूटियों के हकीम, तबीब और डॉक्टर है। और माशाअल्लाह उलमाए किराम के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि अगर कोई भी आलिम, हाफिज़, इमाम, मुअज्जिन वगैरह उनके पास इलाज के गर्ज से जाए तो वो उनसे जो है कोई मुआवजा नहीं लेते हैं, बल्कि दवा फ्री में देते हैं। और उनका हमेशा से ऐलान ये रहा है, बल्कि अभी भी अगर मैं ये ऐलान कर दूँ, यहाँ भी अगर कोई बैठे हुए मजमे में उलमा हुफ़ाज़ हो, लेकिन एक शर्त यह है कि वो दीनी कामकाज से जुड़े हुए हो। अगर कोई हाफिज़ आलिम है मगर वो तिजारत करता है तो फिर वो अगरचे कुछ कम ही क्यों ना हो, लेकिन फीस देना पड़ती है। और सही है, मौलाना की तारीफ भी है। लिहाजा मैं प्रोग्राम को लंबा नहीं करते हुए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो है इजहार ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर शेख मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बोलने का तो कुछ मौका तो नहीं था, लेकिन मौलाना ने बोले, मौलाना अरशद मदनी साहब को तो मैं इन्हों नहीं जानते शायद मुझे, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और उलमा इकराम से सबसे पहले मैं बहुत दूर था। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था। एक आधा उलमा इकराम आ गए, 100 रुपये हो गए, 50 ले लो, लाके नहीं देते थे, फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता था कि भाई ये झूठ बोलते अपने साथ। लेकिन मरहूम मौलाना रियाज फारूकी साहब काशिर, इनके मेरे 30 साल से ताल्लुकात हुए। उन्होंने मेरे पास हर हफ्ते मेरे चेयर पे आकर बैठते थे। मौलाना रियाज फारूकी साहब सभी उलमा इकराम का मेरे दिल में मोहब्बत डालने की वो शख्स है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। और मैं उनकी बहुत कदर करता था और आज भी करता हूँ, और सभी उलमा इकराम की इंशाअल्लाह कदर करते रहेंगे। वैसे मौलाना हाफिज़ मुराद साहब के मेरे बहुत ताल्लुकात पुराने हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात है, ये बहुत मेरे नज़दीक है। ऐसे सभी बोलो उलमा इकराम है। अब लोग बोलते हैं कि गुलाम मस्तानी साहब को मिलने को बहुत 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। अल्लाह का एहसान है, मिनट भी सेकंड भी नहीं लगते मेरे लिए। मौलाना अब्दुल मुगनी साहब है, उनके अब्दुल कवी साहब है हैदराबाद के, उनके भाई। मौलाना मुफ्ती रोशन साहब है, ऐसे बड़े बड़े। मौलाना अब्दुल अयूब साहब भटकली, हाफिज़ मुराद साहब ने मेरे पास बहुत ये मेहनत किया और आज भी करते हैं। ये मेहनत से मैं उनके खुश हूँ। और आज भी उनको कुछ ज़रूरत पड़ी थी, अल्लाह तो ना पड़ा है, लेकिन थोड़ी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे लिए उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला है और इंशाअल्लाह 24 घंटे खुला रहेगा उनके लिए, बे वक्त बे टाइम। कोई टाइम नहीं है और कोई वक्त नहीं उनके लिए। तो मौलाना मैं ये बोल रहा था कि सबसे मौलाना रियाज फारूकी साहब ने मेरे पास बहुत मेहनत की है 30 साल से। और मौलाना काशिर में ऐसा कोई उलमा इकराम नहीं होगा, शायद कोई मदरसे में नहीं हो, मैं जाऊँ और वहाँ जमा ना हो जाए। आज के देहात में कभी कभी ऐसा होता, अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, क्या पूरा मदरसा पूरा काशिर जमा हो जाता है, मैं जाऊँ को पता लग जाए तो। वहाँ पर अभी सदर साहब जब्बार साहब है, जब्बार साहब को भी कभी पता लग गया तो काम छोड़कर, गाड़ी छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। सभी उलमा इकराम बेचारे आते हैं, कदर करते, बड़ी अच्छी बात है। मौलाना ने काम किया है, अमानत लीजिए और अमानत वक्त पे देने की कोशिश करो। और अल्लाह का एहसान है कि मेरे पास, मैं तो कुछ नहीं, मेरे 3 बेटा, कोई बोलता है इंग्लिश पढ़ाओ, कोई बोलता है मराठी पढ़ाओ, कोई बोलता है ये पढ़ाओ। मैंने 20 साल 25 किलोमीटर मेरे बेटे को औरंगाबाद लाकर उर्दू से पढ़ाया। कोई बोलता ये है, मैं तो मराठी के और इंग्लिश के खिलाफ हूँ।
अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये होता वो होता। मैं तो ये बोलूँगा कि उर्दू पढ़ाओ, हाफिज़ आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ, वकील बनाओ, आप जो बनाने को बनता है। लोगों ने मेरे पास इज़हार किया, मेरे खुद भाइयों ने किया, यार हम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुम उर्दू से पढ़ा रहे बच्चे। अल्लाह का एहसान है, BMS है मेरे बच्चा, तीनों आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया है और इंशाल्लाह आजकल में बच्चा भी बन जाएगा, लग जाएगा नंबर। तिजारत करो लेकिन साफ़ सुथरी करो और उलमा इकराम से मोहब्बत भी करो। और कोई भी मस्जिद का इमाम है, मौज़न है, आज भी आइए, कल भी आइए, कभी भी आइए और दवा मुफ्त ले जाइए, फ़कत तिजारत वाले ना ले जाइए। और कोई भी हाफिज़ आलिम उलमा इकराम को कमज़ोर मत समझो, उसको भिखारी मत समझो। क्या मत समझो? उसको मुल्ला मत समझो, मुर्गी काटने वाला, बकरे काटने वाला मुल्ला आ गया। नहीं, मुल्ला नहीं है वो, दीन के मुल्ला है वो। दीन के ये मुल्ला है कि तुमको तालीम हासिल मिल रही है, तुम्हारे बच्चों को सीखने को मिल रहा है। नहीं तो अस्सलाम वालेकुम बजा सलाम। अभी तो हम तो दाढ़ी, मैंने भी नहीं दाढ़ी रखा है। मामू है कि मुमा, मामू है कि मामा है, वो भी नहीं समझता हमको, वो भी नहीं समझता। तो उलमा इकराम से अपन ने थोड़ा सा मोहब्बत करके इनसे कुछ सीखो, इनकी कदर करो और इनको जो भी ताउन होता है अपने से करने की कोशिश करो, तो इंशाल्लाह हर मुसलमान को, हर मुस्लिम को फ़ायदा होगा इनसे। और वो तालीम देते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात अच्छी है। कुछ भी सोच समझ के कुछ करना भी है तो इनसे पूछ के करिए घर में कि बाहर के कारोबार। दीन के कारोबार बहुत, यानी अपना दीन का एक सीढ़ी है उलमा इकराम हाफिज़ आलिम, दीन की एक सीढ़ी है। जब तक कोई मकान बनाते हैं उसको सीढ़ी नहीं लगाएंगे तो आपको ऊपर चढ़ते नहीं आएगा। तो ऐसा आपको मस्जिद में जाने के लिए उलमा इकराम की अपनों को बहुत ज़रूरत है। तो ये करते रहिए, ज़्यादा ना बोलते हुए, आगे कुछ ना बोलते हुए मैं यहाँ मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। हाफिज़ महाराज सभी लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब के हम मशहूर है कि हमारी दावत पर उन्होंने लबैक कहा, आए और हमारे जलसे को ज़ीनत बख्शी और अपने 5 मिनट के वक्त में हम सबको खुसूसन उलमाए किराम को दवाओं की सहूलत देने का ऐलान किया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा शिफा रखे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आएँ और आपके हाथ से जो है शिफा पाएँ। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। अब इसके बाद मैं हमारे दोस्त मौलाना सादिक साहब, नाज़िम मज़ाहिर मदरसा मज़ाहिर हक़ मिसरवाड़ी, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुख्तसर से वक्त में इज़हार ख़याल फरमाएँ। मौलाना सादिक साहब, नाज़िम मज़ाहिर हक़ मिसरवाड़ी। मौलाना का तारुफ़ तो सभी के सामने है, लेकिन अगर फिर भी मौलाना ने इजाज़त नहीं दी है फिर मुझे तारुफ़ करने के लिए, तो खैर अब माइक पर आ गए हैं, मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात शुरू करना। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुथु फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मोहतरम व स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान इज़ाम और हमारे दोस्त जो तहरीक के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुराद साहब, मौलाना बशीर साहब और तमाम तंजीम के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में सदर मोहतरम की बात भी तफसील सामने आ चुकी है। अब इनके बाद तो कोई बात तो ज़्यादा तफसील से करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मौलाना का हुक्म था तो इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। देखिए,
इस्लाम में इंसानियत की जो खिदमत है इसकी बहुत अहमियत है और बड़ी फजीलत है। और इसमें इस्लाम में तालीमात इस बात की कि इसमें इंसानियत की खिदमत की जाए। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत से पहले देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमात थी नबूवत की मिलने से पहले, वो क्या थी कि रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सलूक का मामला करना। इसी तरीक़े से जो लोग कमज़ोर हैं उनको मज़बूत बनाने के लिए मेहनत करना, जो मोहताज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। और ये तमाम औसाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइज्जत से पहले अल्लाह के नबी की खिदमत में ये औसाफ मौजूद थे। इसलिए कि बुखारी शरीफ की जो रिवायत है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से जो मरवी है कि जब वही नाजिल हुई और वही नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घबरा रहे थे, थोड़ा खौफ महसूस कर रहे थे, उस वक्त डरते हुए आए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। तो क्या कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। क्यों? फरमाया कि मुझे खौफ तारी हो गया है। तो क्या फरमाया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि आप खुदा की कसम, क्या फरमाया कि ला युख़ज़ीक अल्लाह कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, कभी भी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? उसके आगे जो सिफ़ात बयान की है वो सिफ़त मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको। फरमाया इन्नका लतसिलुर रहीम, कि आप तो क्या करते हैं, आप तो क़राबतदारों के साथ में हुस्न सलूक का मामला करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सलूक का मामला करते हैं। इसी तरह फरमाया व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मअदूम व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये जो औसाफ बयान किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बेइज्जत से पहले के। और मेरे दोस्तों ज़रूर सहाबा कराम के अंदर भी तफसील का मौका नहीं है, बेशुमार वाक़यात है कि सहाबा कराम ख़ुद मोहताज होने के बावजूद भी दूसरों को अपना तरजीह देते थे। कुरान मजीद में ख़ुद कहा ना कि यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि ख़ुद ज़रूरतमंद होने के बाद दूसरों को तरजीह देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या कैसे कैसे खिदमत किया करते सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में रात में एक पहरा लगा रहे थे। रात में उठे, देखा एक बुढ़ी एक झोपड़े के पास गए। वहाँ पर जाने के बाद बुढ़िया अकेली और उसके घरों में तमाम सामान सलीक़े से रखा हुआ। उन्होंने पूछा कि बुढ़िया आप अकेली हैं, आप ये पूरा सामान आपका सलीक़े से रखा हुआ है और साफ़ सफाई है माशाल्लाह, ये कैसे? कहा कि फजर से पहले एक बंदा आता है और वो बंदा आकर ये पूरा काम करके चले जाता है, मुझे पता नहीं कौन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तजस्सुस हुआ, कहा कि हम देखे, दूसरे दिन पहुंच गए फजर से पहले, मगर वो साफ़ सफाई करके चले गए थे, उनको मिले नहीं वो। फिर तीसरे दिन जब पहुँचे तो देखा तो वो साफ़ सफाई मसरूफ़ थे। वो कौन थे? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो फजर से पहले आकर एक गुड़िया के घर के सामान साफ़ सुथरे करके चले जा रहे हैं। किसी को पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ये काम करते थे कि सहाबा कराम के अंदर ये सिफ़त मौजूद थी जिसकी वजह से उनके अंदर अखलाक थे, किरदार थे, जिसकी वजह से दीन इस्लाम जो फैला फूला। तो इंसानियत की खिदमत एक तो ये है कि उनकी दुनिया में ज़रूरत पूरी की जाए। एक इंसानियत की खिदमत ये है कि जो कलमे के मोहताज है उनको कलमे की दावत दी जाए। सबसे बड़ी खिदमत है ये इंसानियत की, ये जो कलमे के मोहताज है उनको कलमे की दावत दी जाए। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है, अल्लाह उसमें फरमा रहे हैं
व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो लोगों की नफ़ा रसानी के लिए काम करते हैं अल्लाह उनको जमा देते हैं। जो इखलास से करते हैं, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं। और माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब ने तहरीकें जो मकासद बयान किए उसमें उन्होंने यही कहा कि हम ये काम जो शुरू किए ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किए। तो जाहिर बात है उसी पर ये आयत फिट होती है कि वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि अल्लाह जो लोगों की नफ़ा के लिए करते हैं वो ज़मीन में अल्लाह को जमा देते हैं। और इंसानों में सबसे अजीम वो शख्स होते हैं जो लोगों की नफ़ा रसानी के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे हाफिज़ मुराद साहब को और उनकी जुमला टीम को कि अल्लाह उन्हें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और उनसे ये भी कहता हूँ कि ज़ाहिर बात है जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, इशारा किया उस तरफ कि अब ज़ाहिर ये कुरानदाज़ी में बहुत सारे हालात आते हैं। और कल ही एक साहब कह रहे थे कि उलमा कराम ये शुरू किए ना, उसमें पैसों का मामला नहीं आना, उससे बहुत गड़बड़ होती है। मैंने कहा कि भाई आज कौन किसी को 500-1000 रुपये उधार देता है? ये काम जो शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। आज कोई किसी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है। अल्लाह ताला जो है तो इसमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी साहब मदनिल्लाह अलैह की सरपरस्ती को हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने के लिए तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब ने मुख्तसर ही वक्त में, लेकिन जो ज़्यादा वक्त में जो बात करनी थी मुख्तसर वक्त में करके हमें समझा दिया। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मैं हमारे मौलाना अतीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये पूना से आए हुए हमारे दोस्त मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही इनका इस्तक़बाल करें। मौलाना अतीक साहब। हम बहुत ममनून मशहूर हैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब के कि उन्होंने इतने दूर से सफ़र करके आए और हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब इसके बाद मैं प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब चिश्तिया कॉलोनी, मैं इनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपने इज़हार ख़यालात के इज़हार फरमाएँ। प्रोफेसर साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि आपने कई कॉलेजेस में अपनी खिदमत अंजाम दी और अब इस वक्त खुलदाबाद के कोहिनूर कॉलेज में हेड ऑफ दी बी वॉक के डिपार्टमेंट के हेड हैं। और माशाल्लाह आपने मुकम्मल नस्ल तालीम हासिल की है और कॉलेज में भी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। मगर उनकी ख़ास बात यह है कि मुकम्मल इस्लामी लिबास और शरई वज़ाक़त के साथ कॉलेज में रहते हैं। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम इदारों में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी, लेकिन इसी अपनी इस्लामी हयात के साथ कई जगह ऐसे उनके साथ ये भी हादसात पेश आए कि दाढ़ी काटो या इस तरह जो है पायजामा और कमीज़ कुर्ता लंबा पायजामा लंबा कमीज़ मत पहनो, लेकिन इनका उन्होंने ख्याल नहीं करते हुए इसको जो है नज़रअंदाज करते हुए ऐसी ड्यूटियों को ठुकराया और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी इस्लामी वज़ाक़त के साथ वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह जो है प्रोफेसर साहब के दीनी जज्बे को कबूल फरमाए और मज़ीद हौसले अता फरमाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर से वक्त में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब,
ये मेरे दादू उस्ताद हैं, क्योंकि मौलाना मुराद साहब मेरे उस्ताद हैं, उनके उस्ताद मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब है, तो मैं उनको मोहब्बत से दादू उस्ताद बोलता हूँ। उसके बाद हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, ये भी मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि बगैर इनके रहबरी के मेरी पीएचडी मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी। तो ये भी उस्ताद है, दो मेरे उस्ताद जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, मौलाना मुराद साहब, डॉक्टर मंसूर साहब और हमारे दोस्त रईस भाई और बाकी मोअज़्ज़िज़ हज़रात जिनका जो स्टेज पे और मोअज़्ज़िज़ हज़रात। ये जो दो लफ्ज़ बोलने के लिए बोला गया है, असल में जो मगज़ था वो सब आ गया बाहर, यानी मौलाना मदनी साहब और हमारे सर अज़हर सर जो बात बता दी है वो मुकम्मल हो चुकी है। पर कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें जो बतानी चाहिए थी वो बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। और तहरीक उलमा के लिए एक शेर से आगाज़ करता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सिखा देगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सिखा देगा। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। असल में मैं मौलाना मुराद साहब के साथ तकरीबन 20 से 22 साल से साथ में हूँ और इनको हर हालात में देखा हूँ और इनकी जो जहन जो चलता है, अभी ये लॉकडाउन में हम लोग देखें कि हर आदमी हाल में है, यानी जो 1.25 लाख 1.5 लाख या 10,000 20,000 भी कमा रहा है, हर हाल में परेशान है। पर आज कोई किसी को पैसे देने को तैयार नहीं है। पर ऐसी सूरत में जो बहुत मजबूरी की हालत चल रही है, उस वक्त के उस दौर में ऐसे चीज़ को चालू करना और एक अच्छा खासा अमाउंट 10,000 रुपये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, जो उलमाए किराम के लिए पेश करना। आम तौर से जो लोग होते हैं, उलमाए किराम के अलावा जो लोग होते हैं, इनका नज़रिया होता है कि इनको क्या ज़रूरत है, उलमाए किराम को क्या ज़रूरत है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। पर ऐसा नहीं है भाई, उनकी भी ज़रूरियात होती है, उनके लिए भी खर्चे होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है। पर इसके लिए सोचना, एक इनिशिएटिव लेके, एक पहल करके इनके लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमाए किराम ने अपने दीनी एतबार से, कुरान और हदीस के एतबार से बहुत सारी बातें कह दी और इसकी अहमियत भी बता दी कि कितना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। तो ये तहरीक उलमा को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये शुरू किया और हमको सरपरस्ती ऐसे हजरात की शामिल है जो दीनी एतबार से रहबरी करेंगे और दुनियावी एतबार से, जैसे हमारे अज़हर सर जो है एंटरप्रेन्योरशिप जिसको तिजारत कहा जाता है, इसके बहुत बड़े माहिर हैं। जैसे ऑलरेडी बहुत बता चुका कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको दोनों लाइन से रहबरी मिलेगी, दीनी लाइन से भी रहबरी मिलेगी और दुनियावी लाइन से कैसे तिजारत करना है इसकी भी रहबरी मिलेगी। इसमें हमको 2 चीज़ें जो छूट गई थी सिर्फ मैं वो बताना चाहूँगा कि एक तो आज के दौर में इंटरेस्ट फ्री कैपिटल खड़ा करना, पैसा खड़ा करना बहुत मुश्किल चीज़ है। यानी अगर आप कोई तिजारत करना चाहते हो तो आपको पैसा खड़ा करना है, तो हर एक को यही जहन में होता है कि मैं बैंक से लोन लूँगा और बैंक से लोन करके तिजारत करूँगा। पर हमारे पास शरीयत में सख्ती से मना किया हुआ है कि बैंक से लोन न लिया जाए और एक पैसा क्या उसका कोई बारीक हिस्सा भी लेना मना है। तो इस दौर में इंटरेस्ट फ्री लोन आपको हासिल हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, अब इसको डेवलप कैसे किया जाए। सर ने जैसे जिक्र कर चुके इसके ऑलरेडी कि MCED महाराष्ट्र कॉरपोरेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक फर्म है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो लोगों को सिखाता है कि तिजारत कैसी की जाए, बिज़नेस कैसा खड़ा किया जाए। मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट लेक्चर बोल के जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर भी लेता हूँ। मैंने तकरीबन 8-10 बैचेस को पढ़ाया, वहाँ पे लेक्चर लिया हूँ। पर वहाँ पे आज तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं आया लिस्ट के अंदर। ये बड़े अफसोस की बात। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये कर रही है पर उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं आया कि वो तिजारत कैसी करनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग ले। वहाँ पे कोई भी आप तिजारत का मामला ले लो, चाहे गाय भैंस पालने का हो या फिर बड़ी कोई शॉप डालना हो या मॉल डालना हो, उसकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सर अज़हरुद्दीन सर के रहबरी में और जो भी मुझसे बन पड़ेगा तो वहाँ भी रजिस्टर करके वहाँ सीखें आप लोग, क्योंकि सर ने बताया कि कोई भी बिज़नेस की कामयाबी उसके प्लानिंग पे डिपेंड है।
जब तक आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं करोगे तब तक वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। 10,000 ले लोगे, पर 10,000 को कैसा यूटिलाइज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होगे। पहली चीज़ ये, तो अपने आप को पहले सीखो। जो भी तिजारत कर रहे हैं कॉपी मत करो। सर ने ये भी बताया कि आप कॉपी मत करो कि उसकी दुकान अच्छी चल रही है तो हमारी भी दुकान अच्छी चलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, आज के दौर में एक तो ये चीज़ होगी कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप MCD को कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर की भी रहबरी है, और वहाँ पे ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेने के बाद कोई भी तिजारत चालू करें। दूसरी चीज़, आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, यानी आप हर मोबाइल पे आप तिजारत कर सकते हो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा कोई तिजारत हो कि जिसके अंदर पैसा ना लगे और बगैर पैसे के तिजारत शुरू की जाए। है ऐसा पॉसिबल है? किसी के पास है ऐसा सोल्यूशन? नहीं है कि बगैर पैसे के, पर आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। अगर आप देखोगे, एक ऐप चल रहा है मीशो, उसी के साथ फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये इनके पास तिजारत नहीं कर सकते। पर आप सिर्फ इतना नॉलेज, अगर आपका आज कोई भी नहीं जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, थोड़ा सा अगर आप सीख लेंगे तो बगैर पैसे इन्वेस्टमेंट किए भी तिजारत कर सकते। मिसाल के तौर पे आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो जो माल मार्केट में नहीं सेल करते, ऑनलाइन सेल करते, उनसे कांटेक्ट करके आप क्या करो, वो आप आपका ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट डालो, और आपके जितने कांटेक्ट करने वाले, हर एक आदमी के 1000-2000 लोग कांटेक्ट करने वाले होते, तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम जो ऐप है उसके अंदर 2 लाख तक आप लोग ऐड कर सकते हो। तो उसके अंदर डालो, और वहाँ से वो चीज़ अगर 500 की मिल रही है, 550 रुपये करके डालो, आपको बगैर कुछ करे 550 रुपये इनकम हो जाएगी। आप दिन में से 5-6 प्रोडक्ट बेच डालते हो तो आपको 1000 रुपये आराम से निकल जाते। तो हमको सिर्फ थोड़ा सा होशियार होके, और आज के दौर में जो चल रहा है उसको सीखना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि भाई है ना, हम हाफिज़ भी है और साथ में डॉक्टर भी है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारे है ना अल्लाह ताला एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हाफिज़ बच्चा कोई भी चीज़ का, आप उलमाए दीन हो और आप लोगों के इमाम हो, यानी ये 200-250 करोड़ मुसलमान जो बस रहे दुनिया में, उनमें से आप एक तबका हो कि जो पूरे लोगों के रहबरी के लिए भेजे गए हो। तो अगर आप थोड़ा सा खुद को मॉडर्नाइज कर लोगे, थोड़ा सा खुद को अपडेट कर लोगे, तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसा कमा सकते हो। तो ये 2 चीज़ें मुझे जो खल रही थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लूँ, और मेरी दिली मुबारकबाद है। और एक चीज़ जो बताई गई कि इसको यूनिट वाइज करो, यानी सर ने जैसे बताया कि मिसरवाड़ी में चालू करने का इरादा मौलाना का है, हमारे मुराद साहब ने यहाँ किए, तो इसको यूनिट वाइज चालू करेंगे तो आसानी होगी। ये जितना एक्सपांशन होगा, बढ़ेगा, तो उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस होती है। तो जितना महदूद रहेगा और उसको उसकी कमेटी रहेगी तो उसमें आसानी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की जो मौलाना मुराद साहब की स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बता दिया। वो जो सजेशन था, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी का मेंबर हूँ और हमारी सोसाइटी भी चलती है, उसके अंदर हम क्या करते भी, जो पूरा वर्कआउट संभालते हैं उसका सोसाइटी का, कि किसको लोन देना है, किससे वसूली करना है, उनके लिए हम कुछ अमाउंट तय किए हैं कि भाई आप फ्री कौन काम करेगा। आज के दौर में कोई फ्री नहीं है। बच्चे को भी 10 रुपये दो, उसको बोले दूध लेके आ, तो बोलता है 1 रुपया मेरे को होना। सही है गलत है? तो इतना बड़ा काम अगर आप संभाल रहे हो तो आपको फ्री, तो फिर भी मुराद साहब ने मुझे कहा नहीं, इसमें लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। वो पहले से इसके ये कि ये नहीं बगैर उजरत के बहुत कुछ कर, इसके पहले भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हज का ट्रेनिंग शुरू किए थे, उसके अंदर भी उन्होंने पूरा जेब से लगाया। और कुछ लोग उनके साथ जो ग्रुप में जो लोग हैं वो जेब से अपने ताउन करते थे। तो ऐसा आज के दौर में अगर जज्बे रहे तो इंशाल्लाह अपनी कौम भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, और फ़ायदा भी होगा। तो मैं पूरे कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे को 5 मिनट मौका दिए बोलने का। हो गया मौलाना 5 मिनट? ठीक है, शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छी मालूमात दी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इसके बाद मैं इज़हार ख़याल पेश करने के लिए हमारे पूना से आए हुए दोस्त मौलाना अब्दुल रशीद साहब, आप मुख्तसर से वक्त में आपको उनका तारुफ कर दूँ, चूँकि 1 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होना है और तकरीबन अइम्मा किराम को नमाज़ पढ़ाने जाना है, और सभी जगह 1-1.25 बजे से पहले ही नमाज़ें हैं। इसलिए मैं उनके तारुफ को मुख्तसर कर देता हूँ, और मौलाना को बोलती ही मुख्तसर भी।
मौलाना अब्दुल रशीद साहब एक तो पहले मेरे दोस्त हैं और मरहूम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलंदर खान साहब के फर्जंद हैं। मौलाना मरहूम जो है दावत व तबलीग के सफ़े अव्वल के ज़िम्मेदारों में थे और मुमताज़ आलिम दीन होने के साथ साथ बड़े दाई भी थे। इनकी इसी मेहनत के सबब हमारे जो भारत के जो दावत तबलीग के अमीर साहब थे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्हें अपने साथ हर वक्त सफ़र में रखते थे। बड़े बड़े इज्तिमाअत में मौलाना का बयान होता। इसी तरह तकरीबन 15 साल तंबूरी हज उम्रा टूर से की नुमाइंदगी करते हुए हुज्जात किराम की रहबरी करते रहे और आखिर में एक शख्सी इदारा कायम हुआ पूना में जो एक साहबी ने बनाया, जिसका नाम भी जो है हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया। मदरसा इनामुल हसन आप उनके ज़िम्मेदार रहे और साथ साथ दावत तबलीग के असफार करते रहे। इस दौरान मौलाना अब्दुल रशीद साहब अपने वालिद साहब के सफ़र में जाने के बाद मदरसे की ज़िम्मेदारी पूरी संभालते रहे, बल्कि आखिर के 2-5 साल तो मुकम्मल ज़िम्मेदारी संभाली और मदरसे के तमाम अमूर और इंतज़ामात को संभालते रहे। वालिद साहब को दावत के काम के लिए बिल्कुल फारिग कर दिया और अब सोशल मीडिया के ज़रिए उम्मत तक दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, उसकी अनथक मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। मिफ्ताही चैनल के नाम से आपका चैनल है जिसमें इस्लाही, तरबियती वाक़यात और अक़वाल ज़र्रीन वगैरह के ज़रिए लोगों तक दीन और शरीयत की बातें पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि अब तक उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर की एक लंबी फहरिस्त बन चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और जो है अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मुराद साहब मेरे दोस्त भी है, मेरे साथी भी है और हमने काफ़ी साल साथ में काम भी किया है। और जब पता चला कि हाफिज़ मुराद साहब ने ये बड़ा खैर का काम शुरू किया है तो मेरी भी तमन्ना हुई कि मैं भी आकर देखूं। तो मैंने जितना भी उनके ज़बानी सुना और अभी जो उलमाए किराम बयान कर रहे थे, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस खैर के काम में बरकत अता फ़रमाए और ख़ूब तरक्की अता फ़रमाए और जो काम अच्छी नीयत से शुरू किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फ़रमाते हैं और ख़ूब तरक्की देते हैं। मैं हज़रत मौलाना मुराद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके जो रफ़क़ा है, जो उनके मुआविनीन हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने उलमाए किराम हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि थोड़ा सा इस बात पर ज़ोर दिया जाए कि इस वक्त हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है और इंटरनेट के ज़रिए सारे काम हो रहे हैं। आगे एक 5-7 साल के बाद शायद सारी ही चीज़ें हमको ऑनलाइन करनी पड़े। जैसे हफीज़ साहब ने बताया एफिलिएट मार्केटिंग के ताल्लुक़ से कि अमेज़ॉन है, फ़्लिपकार्ट है और दूसरी वेबसाइट हैं, ये बैठे बैठे काम हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे यूट्यूब के ऊपर अपना बताते हैं कि कम से कम महीने के वो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक कमा रहे हैं घर बैठे बैठे। सिर्फ उसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसमें कोई आपको चेहरा बताना नहीं है या कोई उसमें, बस आपको नॉलेज चाहिए। उलमाए किराम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर उलमाए किराम थोड़ा सा ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा तवज्जो दे, थोड़ा उसके नॉलेज दे, और कहीं से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में ही जाइए, आपको वहाँ सारी चीज़ें बहुत आसानी से सिखाई जाती है।
अब यहाँ पर जो हाफिज़ मुराद साहब जो कर रहे हैं या इनके अलावा भी जो लोग कर रहे हैं, ये तो एक ताउन हो गया। बजाय हम ताउन लेने के ताउन करने वाले बने तो ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह से पहले पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता था, कपड़े फट जाते थे, हाथ पर गट्टे पड़ जाते थे, तब जाकर कहीं 100, 200, 500 रुपये हाथ में आते थे। लेकिन आज आपको ना हाथ मैला करने की ज़रूरत है, ना आपको कपड़े मैले करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आप घर बैठे बड़े आराम से, आसानी से कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मदरसा ही पढ़ा हूँ और स्कूल तो 7वीं ही पढ़ा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से और इंटरनेट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम हो जाती है। अलग ऐलान बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी इनकम हो जाती है। तो उलमाए किराम सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट डालें उसमें, थोड़ा सा उसको सर्च करें, थोड़ा सा देखें कि कहाँ कहाँ कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। हलाल तरीके से बहुत रास्ते हैं, कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर थोड़ी तवज्जो देंगे और सर की बातों पर भी आप तवज्जो देंगे। और जो ताउन यहाँ पर किया जा रहा है उलमा का, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में खूब तरक्की अता फरमाए। और मौलाना का जो है ये काम शुरू हुआ है, लेकिन बग़ैर ताउन के, आप लोगों के सपोर्ट के, सिर्फ सपोर्ट पैसों का नहीं होता है, एक मोरल सपोर्ट होता है ना। अगर हम में से कोई अगर इस काम को अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम बुरा तो मत बोले, ये भी एक बहुत बड़ा ताउन होता है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब, शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से सफ़र करके आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त में अच्छा पैगाम नौजवानों को दिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए आपकी आमद को। अब मैं नातिया अशआर के 2-3 मिसरे पढ़ने के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी साहब को, मौलाना बशीर साहब नदवी को मैं दावत देता हूँ कि वो नात के अशआर पढ़े। और जिस हस्ती का नाम मेरे ज़बान से निकल गया था उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि नात के बाद जो है आप दुआ फरमा दें। मौलाना बशीर नदवी साहब आए और अशआर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को, छोड़ कर के हमें सारे दर को, फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। मालो ज़रना तिजोरी में रखिए, मालो ज़रना तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। मालो ज़रना तिजोरी में रखिए, कुछ
कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी दुआ से कबल मैं हाफिज़ मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब बदवी का इस्तेमाल होना। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ बदवी ये खामोश शख्सियत है, अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है और हमारे उस्ताद भी हैं। गालिबन मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी के शागिर्द रशीद भी हैं। वो हमारे इस बज़्म की ज़ीनत बने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह तमाम आने वाले मेहमान हज़रात और ख़ुसूसन जिन हज़रात ने हमारे इस जलसे के कामयाबी के लिए ताउन भी किया है, हम उनके ममनून मशहूर हैं। जब हम इनफरादी तौर पर उनसे मुलाकात की है और ताउन के सिलसिले में जब उन्होंने ये कहा तो ये ताकीद की कि मौलाना नाम नहीं लेना स्टेज पर, हम लोग आपका ताउन ज़रूर करेंगे लेकिन हमारा नाम मत लो। इस वजह से उनके हम नामों का इजहार नहीं करते हैं। लेकिन ये जितना भी आप खर्च देख रहे हैं, चाहे पंडाल का हो, चाहे हॉल का हो, चाहे खाने का हो, चाहे इस्तेक़बाल के तमाम अखराजात का हो, ये सारे अखराजात बाहर के बाहर हमारे इन साथियों ने जो है मुकम्मल किया है। जो हमने 100 रुपये हर मेंबर से लिए हैं, उसमें से 1 रुपया क्या आधा रुपया भी जो है इसमें खर्च नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उनके भी ममनून मशहूर हैं कि उन्होंने हमारा ताउन किया। और बाज़ मरतबा यानी हम जिनसे मुलाकात किए और जितनी हमारी जो चाहत थी कि इनसे हमारा इतना काम बनेगा, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में डाला और उन्होंने उससे ज़्यादा इमदाद किया और आइंदा के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और ताउन के सिलसिले में इजाज़तें दी। अल्लाह तबारक तआला उनके खूब कारोबार में तरक्कियात अता फरमाएँ, हर तरह के शुरूर फितन से उनकी हिफाजत फरमाएँ। अब मैं जलसे के इख्तिताम का ऐलान भी करता हूँ। उससे कबल ये ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप तमाम हज़रात के लिए खाने का नज़्म है, आप सभी हज़रात खाना खाकर जाएं। और जो है कि इस सिलसिले में किसी को कुछ राय देना है तो आपके पास कागजात दिए जाएंगे, उसमें जो है उसको लिख कर हम तक पहुँचाएँ आपके नाम नंबर के साथ कि इसके और अच्छाई के लिए इस हम स्कीम को कैसे अच्छे कर सकते हैं, उसके लिए जो आपके दिलों में जो राय है वो हमें ज़रूर दें। और दूसरी बात यह है कि जिन हज़रात ने रकबे जमा की हुई हैं उनके रसीदें तैयार हैं, वो अपनी रसीदें ज़रूर हासिल कर लें। और जिन हज़रात ने भी नहीं जमा किए हैं अभी तक, जहन में नहीं रहा, याद नहीं रहा, उन हज़रात को भी याद दहानी कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये याद दहानी का इसके बाद कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा। ये पहला प्रोग्राम था, आपस में तारुफ की भी ज़रूरत थी और ये इसके खाके की वजाहत की भी ज़रूरत थी, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आइंदा से आखिरी बुध को, महीने के आखिरी बुध को मशवरे में ये तय किया जाएगा कि किन हज़रात को देना है कर्ज। और दरख्वास्तें जमा करने के लिए 1 हफ्ता पहले दरख्वास्तें देना चाहिए ताकि उस पर गौर हो और उन तमाम दरख्वास्तों को देखा जाएगा कि इसमें ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है, उसके मुताबिक जो है फैसला होगा। और पहले हफ्ते यानी महीने का जो पहला बुध रहेगा उसमें जो है तकसीम किया जाएगा। और दूसरी बात और यह है
कि ये ना साथी ये ना समझे कि जो दरख्वास्तें तो आ गई हैं बहुत सारी, बल्कि आप दरख्वास्तें दे दें, उस पर गौर किया जाएगा कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनको दिया जाएगा। और जो बात मैं भूल रहा हूँ, बार बार कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस मर्तबा में जो 2 हज़रात को दिया गया, तो कहीं आपके जहन में ऐसा ना आए कि हर महीने 2 को दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह आपके अगर जहन में आ रहा है तो अल्लाह पाक आपके गुमान के मुताबिक फैसले करें। ये एक के मुताबिक दिया जाएगा, उस आग के मुताबिक दिया जाएगा, यानी अगर गुंजाइश होगी तो दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप तमाम के आने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं दुआ के लिए मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी को ज़हमत देता हूँ कि आप अपनी दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाएं और तमाम रुफ़क़ाए गिरामी और आने वाले तमाम मेहमान खाना खाकर। बद्री साहब देर से आए हैं, उनकी बात भी नहीं सुन सके, उनसे दुआ करवा लें। मौलाना का कहना ये है कि हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ बद्री साहब चूँकि लेट आए आखिर से, और उनको बात करवानी चाहिए थी कि वो बात नहीं करने का मौका मिला, लिहाजा उनसे दुआ की जाए कि वो मुस्तजाब दुआ भी है। आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आख़िरह व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वल तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए रब्ब करीम, हमारी ख़ताओं से हमें पाक और साफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, सारी ज़िंदगी तक़वा व तहारत के साथ आपके अहकाम की तामील के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की हम तमाम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए रब्ब करीम, हमारी सब की तमाम जायज़ मुरादों हाजात को पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पर और इंसानियत पर जो हालात आ रहे हैं, ए अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से उनको दूर फरमा दीजिए, सबकी हिफाजत फरमा दीजिए, हिदायत को आम फरमा दीजिए। उम्मत मुस्लिमा के ए अल्लाह तरक्की के और हर ज़ाविये से, हर शोबे में ए अल्लाह आगे बढ़ते रहने के सामान अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे दीन और दुनिया की सलाह और इस्लाह फ़रमा दीजिए। ए रब्ब करीम, इन तमाम आए हुए मेहमानों को और हमारे इन बुज़ुर्गों को ए अल्लाह हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाइए। इनकी सरपरस्ती में हमें ए अल्लाह अपने दीन और दुनियावी उमूर आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। उम्मत में इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़ ए अल्लाह और बेमिसाल उल्फ़त व मोहब्बत पैदा फ़रमा दीजिए। ए रब्ब करीम, हमें दुआएं मांगने का सलीक़ा भी नहीं। ए अल्लाह, आप हम सब के दिलों के हालात को जानते हैं। ए अल्लाह, आलिमुल ग़ैब हैं। ए अल्लाह, आप अपने लुत्फ़ व करम से हमें वो सब मरहमत फ़रमाइए, अता फ़रमाइए जो हमारे हक़ में बेहतर है और हमारे दारैन के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पीछे के हिस्से में खाने का नज़्म है, तमाम हज़रात खाने से फारिग हो जाए, खाना खाए बगैर कोई न जाए।
कैसे हो जी? कैसे लगे? चैनल है ना, तो उस पर क्लिप्स आते रहते हैं उनके, सोशल मीडिया पे अच्छे फेमस हो गए वो, उसको सपोर्ट में रहते हैं।